शाह महमूद बर्री, यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सजा। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर की मुकामी अदालत ने 9 मई जलाओ, गहराव, शेर पावपल मुकदमे का फैसला सुना दिया और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 5 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पहट और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। 9 मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बुचर समेत 70 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद और उमर अयूब, आलिया हमजा, सनम जावेद, MNA अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज़्यादातर मुलजमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बुचर समेत केस के 32 मुलजमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। अदलिया के मुतराज़े फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। ऐसे फैसलों से मुल्क की बदनामी होती है। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शफाफ ट्रायल होना चाहिए, हमें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। आइन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगह ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की लेकिन इस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हुक्म भी दिया लेकिन फिर भी केस नहीं रोका गया। ये तीसरा केस है जिसमें हमारे रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा दी गई। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हुई हैं। तमाम सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। सलमान अकरम राजा बोले कि वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। अदालतें मजाक बन चुकी हैं, झूठ पर मुकदमा खड़ा किया गया। इंसाफ दफन, अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका। कौम को फैसला करना होगा हमें कैसी रियासत में रहना है। बाबर रहमान बोले कि 5 अगस्त की कॉल से पहले फैसले देना सोची समझी मैच फिक्सिंग है। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला में इंसाफ का कत्ल हुआ। जमीर के कैदियों को दहशतगर्द करार देना आइन और कानून की तौहीन है। पार्लियामेंटेरियंस, वुज़रा, गवर्नर्स को दहशतगर्द करार दिया जा रहा। झूठी सजाओं से तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। सजाएं देने से हकीकी आज़ादी की तहरीक दबाई नहीं जा सकती। किसी कारकुन को सजा होने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई ना कोई अफसाना था और ना ड्रामा। 9 मई एक हकीकत है। एक जमात ने रियासत के दिफाई इदारे पर हमला किया। अगर सजा ना हुई तो रियासत मजाक बन जाएगी। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अगर इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान होगा। PTI सियासी जमात बने और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करे। बाहमी राबते और बातचीत से मामलात बेहतर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बुचर कहते हैं कि 26 तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हट कर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि बानी PTI के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये लोग पागल हो गए हैं। अब ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन जजेस भी हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहां मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ, उनका खानदान पाकिस्तान लूट के लिए ले गए और जिनको सजाएं देनी चाहिए थी इनको हमारे पर मुसल्लत किया हुआ है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। फैसले से आइन और कानून का बोलबाला हुआ। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुलजमान का शफाफ ट्रायल हुआ। अगर सबूत मौजूद हैं तो कानून हरकत में ज़रूर आएगा। पार्टी लीडर्स की हरकत के वाजिब सबूत मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। चाहे MNA हो या चाहे MP, ओहदा कोई भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर का कहना है कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुश्तबा शुजा रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आएँ, उन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं। मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए जिस पर कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए हवाई अड्डों पर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। सेफ सिटी मनसूबे मुल्क में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम की मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर मबनी हैं। CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीनी शहरियों के लिए महफूज और कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाक और तमाम सूबे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मजाला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। जख्मी DPO और औरकजई खालिद खान की याद। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर खालिद खान को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला ने खालिद खान की खैरियत रियासत की और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। खालिद खान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जख्मी हुए थे।